तो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। सद्गुरु बोलिए महाराज महाराज की की जय। प्रणाम जी बच्चों। आज फिर हम हमारा कौन सा वीक है? सेकेंड वीक, यानी दूसरी बार हम सब मिल रहे हैं। ठीक है। अब हमने सबसे पहले बंदो सदगुरु, हमारे बीच में कौन है? भूमि। सबसे पहले स्टार्ट वहां से करेंगे। ठीक है भूमि, आप अनम्यूट करो और पीछे से कोई दूसरी आवाज ना आए। ठीक है, अनम्यूट करो। हाँ, शुरू करो। बोलिए श्री प्राण महाराज की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। सुबह मंगल करो कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही। धनी श्री दीन चंद्र जी नाम। पल पल करो पेरा पिया जी को। पल पल करो पेरा श्री राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छे। आप सबको पता है बच्चों कि कल हमने अपनी अपनी जगह पे सबसे कौन सा त्योहार मनाया? सब बच्चे गए होंगे ना घूमने, है ना? तो दशहरा। तो आज हम सब मिलकर, हमारे बीच में हमारी प्यारी सी है ना सोलवडी, क्या नाम है उनका? पूजा, है ना? वो हमें दशहरे के बारे में बताएंगी, अच्छी अच्छी बातें कि हमें क्यों मनाना है और हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, आ जाओ पूजा, आओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सर्वप्रथम मैं सभी सुंदर साथ और बच्चों को मेरा प्रणाम जी। जैसा कि अभी मीनू माता जी ने बताया, कल हमने विजयदशमी का त्योहार अर्थात दशहरा का त्योहार मनाया है। आज मेरा जो विषय है वो दशहरे के ऊपर है कि हम विजयदशमी का त्योहार क्यों मनाते हैं और इस त्योहार से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा है कि जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए थे, तो उस समय पर रावण जो था, जिसको सब क्या कहते हैं, राक्षस मानते हैं, असुर मानते हैं, लेकिन असुर के साथ साथ उसमें बहुत गुण भी थे। लेकिन सबसे पहले हम ध्यान देते हुए कि वो क्या करता है, सीता माता का हनन कर लेता है और उसको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए श्री राम अपनी एक सेना तैयार करते हैं और लंका पर चढ़ाई करते हैं। और विजयदशमी के दिन ही रावण का वध करते हैं। तो रावण का जब वध करते हैं तो हर वर्ष इसी ही दिन, इन ही दिनों में, यानी कि कार्तिक मास की चतुर्थी को, सॉरी कार्तिक नहीं, अश्विन मास की चतुर्थी को, इन दिनों में ही विजयदशमी के दिन मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण का पुतले के रूप में हम उनको जलाते हैं। वास्तव में पुतला जलाना क्या होता है? आजकल ये एक परंपरा बन गई है कि वो अत्याचारी था तो उसको, उसका पुतला जलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका हम जाहिरी अर्थ लेते हैं, लेकिन बातूनी अर्थ क्या है कि जो पुतला जलाना होता है, वास्तव में हमारे ही अंदर जो है एक रावण पाया जाता है। रावण अर्थात हमारे विकार, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, उनका हम हर पल, हर मतलब साल उनका पुतले के रूप में उनको जलाते हैं। लेकिन फिर से वो जो हमारे विकार है वो फिर से आ जाते हैं। तो पुतले का जलाना का मतलब यहाँ क्या होता है कि अपने ही विकारों को उसमें स्वाहा कर देना, अर्थात उनको भस्म कर देना ही पुतला जलाना कहा जाता है। इसीलिए वैसे देखा जाए, रावण जो है एक बहुत ही प्रकांड विद्वान थे और उनको दशानन के नाम से भी जाना जाता है। और वो 10 विद्याओं में निपुण थे। जैसे कि आज के समय में एक व्यक्ति रहता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, सब अपनी अलग अलग फील्ड में जाते हैं। लेकिन उन्हीं के अंदर
10 तरह की विद्याओं के गुण थे, लेकिन क्या हुआ, उनके अंदर जो था अपनी विद्याओं का अहंकार था, और वही अहंकार उनके पतन का कारण बना। अब देखिए बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या बनना है? हमें रावण नहीं, हमें राम की तरह बनना है। रावण जो था वो बहुत ही अहंकारी किस्म का प्राणी था, और इसी विषय में आज हम अहंकार के बारे में कुछ बताते हैं, क्योंकि अहंकार उनके पतन का कारण बना। जितने भी ऋषि हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे ऋषियों का नाम भी आता है, और अहंकारी के रूप में कंस का नाम भी आता है, जो उनके खुद का पतन का कारण बना। अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर जो रावण होता, क्योंकि रावण कहा जाता है कि रावण जो था, उसका जो वो था, सपना था कि वो क्या चाहता था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां बना, लेकिन उसने अपने कुकर्म द्वारा ही, अपने अहंकार द्वारा ही उसको अपनी विद्या का अभिमान हुआ, और एक उसने पर स्त्री का गमन किया, वो सब उनके पतन का कारण बना। अहंकारी पुरुष कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता है। अहंकारी वो क्या करेगा, वो सामने वाले को हमेशा झुकाने का कार्य करता है। उसे पता था कि राम के अंदर किसका अवतार है, विष्णु का अवतार है, लेकिन उसने कभी भी वो विष्णु का अनादर करता रहा, और अपने आप को विद्वान मानता रहा। और फिर क्या हुआ, उसका उसकी मृत्यु हो गई। तो विजयदशमी के दिन हम जब पुतला जलाते हैं, तो उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए ही जलाते हैं। और ये विजयदशमी का जो त्योहार है वो किस लिए बनाया जाता है? धर्म पर अधर्म की विजय, असत्य की असत्य पर विजय, और अहंकार की विनम्रता पर विजय। ऐसे ही बहुत सारे विचार है जिसके कारण विजयदशमी का त्योहार बनाया जाता है। लेकिन अब हमें सोचना है कि विजयदशमी का हमें त्योहार किस लिए बनाना है। हम मात्र जाते हैं, कभी कभी उनका पुतला जलाते हैं, तालियां बजाते हैं, और त्योहार हो जाता है। हमें उसका बातूनी अर्थ समझना है कि यह जिस प्रकार अहंकार कारणवश उसका पतन हो गया, हमें उस अहंकार को समाप्त करना है। अपने विकार के पुतले को जला करके हमें एक किसकी तरह बनना है? श्री राम की तरह एक आदर्श प्राणी बनना है। श्री राम को आप जानती है, उनके अंदर कितने गुण थे? सबसे बड़ा गुण था उनका कि वो बहुत ही आज्ञाकारी थे, क्योंकि पिता के पालन करने के लिए वो कहाँ पर गए थे? 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए थे, और उसके बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो हमेशा मर्यादा में रह करके कार्य करते हैं। मर्यादा मतलब सीमित कार्य करते हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। जो व्यक्ति सीमित होकर कार्य करता है उसको मर्यादित कहते हैं। तो मर्यादा में रह करके कार्य करते थे। और अब उसका उल्टा देख लो, रावण के अंदर क्या था? रावण के अंदर जो था वो मर्यादा नहीं थी। राम के अंदर विनम्रता थी, तो उनके अंदर क्या था? रावण के अंदर क्या था? अहंकार था। और इन सब गुणों के होने के कारण ही, जैसे सबसे बड़ा जैसे धर्म के गुणों में भी था, तो उनके अंदर धैर्य का भाव था, लेकिन उसके अंदर क्या था? रावण के अंदर ये गुण नहीं थे। तो ये सब अवगुण उनके पतन का कारण बना, और जीत किसका हुई? राम की हुई, क्योंकि उनके साथ धर्म था। तो इसलिए बच्चों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि विजयदशमी के त्योहार से हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें राम की तरह ही बनना है, उनको ही अपना रोल मॉडल अर्थात आदर्श चुनना है, उनकी तरह ही बनना है, उनकी तरह कार्य करना है। अन्यथा अगर हम रावण की तरह बनेंगे तो हमारे पतन का कार्य होगा। तो बच्चों, हमें किसी भी चीज में हो अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है? इन बिल्कुल। शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती थम्स हूँ। अप बोलिए करो। श्री नाथ प्यारे की जैसे, सदगुरु महाराज की जय। सब प्रणाम जी। देखो थम्स अप कर रहे हैं पूजा, आपकी बात को सब एग्री कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? हाँ, ऐसे थम्स अप करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही खिलवत। अब हमारे बीच में सीमा दीदी हैं, आपकी सोल बड़ी। वो हमें आकर देखना क्या अच्छी अच्छी बातें और सिखाने वाली हैं। सब अच्छे से बैठना और सब अच्छे से सुनना, ठीक है? आ जाओ।
प्रेम प्रणाम मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे सोल बडीज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। सबसे पहले हम एक स्लाइड देखेंगे, यानी कि वीडियो फॉर्म में हमारी मीनू दीदी दिखाएंगी आपको। देखिए क्या दिखाती है, ध्यान से देखना क्योंकि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। सब अच्छे से बैठ जाओ। स्लाइड आ गई ना सुनीता दीदी? ओ सीमा हाँ जी, दीदी, हाँ जी, हाँ जी। अब मैं ऑन कर रही हूँ और सबने ध्यान से देखना है, फिर देखना सीमा दीदी आपसे पूछेंगी। ठीक है, आराम से। जी, वॉइस शेयर करनी, सिर्फ 1 मिनट। तो देखा आपने बच्चों, ये छोटी सी हमारी स्लाइड शेयर हुई थी, प्यारी प्यारी सी। क्या देखा आपने इसमें, जरा मुझे बताओगे? मैं सुनना चाहती हूँ। चलो रीसेंड करो। क्या किसने क्या क्या समझा आप देखा, लोगों ने? क्या देखा है ना? सबसे पहले दिव्यम बताएंगे। दिव्यम देखा और समझा। करो। मैम मैंने देखा कि हमें प्रेम भाव से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम सेवा से हम पार पाएंगे। वेरी गुड। बहुत सुंदर। हाँ जी, खिलवत आप बोलो बेटा। प्रणाम जी, मैंने इस स्लाइड से यह सीखा कि जितना हम सेवा करेंगे उतना ही करीब हम राज्य से मिल पाएंगे, उतना ही जल्दी हम राज्य से मिल पाएंगे। बहुत खूबसूरत बच्चों। और ले रही हूँ एक दो। सीमा दीदी, हर्ष को ले हाँ जी, लिया। हाँ जी, बिल्कुल लीजिए। प्रणाम जी, मैंने सीखा कि हमें हर काम अपने दिल से करना चाहिए। वंडरफुल। माही, अनम्यूट करो बेटा। बोलो। प्रेम सेवा करने के पर हम सामने नहीं मिलती, इसलिए हमें प्रेम से सेवा कर लेनी चाहिए। थोड़ी आगे आओ, आपकी आवाज पीछे हो रही है, थोड़ी आगे आके बोलो। हाँ अब बोलो। प्रेम सेवा वहीं पे होती है, प्रेम सेवा परम में नहीं होती, इसीलिए हमें प्रेम से सेवा कर लेनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप लोग तो कितने समझदार बच्चे हो। इतने प्यारे प्यारे जवाबों की तो मैंने आशा ही नहीं की थी। बहुत प्यारे। तो आप लोगों ने पूरा गेस कर लिया एकदम सही कि हमारा आज का विषय है प्रेम सेवा। सेवा पर प्रेम से। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सेवा का अर्थ जैसा कि आप लोग खूब अच्छे से बता रहे हो, क्या होता है? हेल्प करना, मदद करना। किसी की भी मदद करनी हो सकती है। ये मदद आप लोग खूब करते हो, मैं जानती हूँ अच्छे से। लेकिन एक बात है, चूंकि प्रेम से करेंगे ना, तो हमारे अंदर सेवा भाव जो होगा वो अच्छा आएगा। यानी कि वो हमें राज्य की तरफ भी लेके जाएगा। और इसमें वापसी की, यानी कि वापस बैक हमारी कोई मदद करेगा या हमारे लिए कुछ करेगा, उसकी आशा भी नहीं रखनी। तो वो होती है अच्छी सेवा और सही सेवा। ठीक है ना? समझ गए ना? तो बच्चों, हम अब सेवा के महत्व को जानेंगे। और सेवा भी कई प्रकार की होती है, मुझे पता है। आप लोग भी सब करते हो ना? किसी ना किसी की सेवा तो पक्का करते हो। बताओ मुझे, कौन कौन कैसे कैसे सेवा करता है? जल्दी बताओ। चलो रेडी हो जाओ। कौन क्या करता है घर में सेवा? सबसे घर पहले में, बाहर। दिव्यम आप बोलो बेटा। मैं घर में सब मैम मैं मंदिर आश्रम में जाता हूँ और वहाँ पे भी सेवा करता हूँ और घर पे भी सबकी सेवा करता हूँ। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ जी, ये हाँ आप बोलो बेटा, सैमसंग के नाम से। हाँ बोलो बेटा, खोलो, अनम्यूट करो पहले। हाँ मैं अपनी माता की प्रतिदिन घर के कामों में सेवा करता हूँ। वेरी गुड। क्या बात है। हाँ जी, इतने अश्विका। प्यारे बच्चों को तो मैं अपने घर ले आऊंगी उठा के। अश्विका आप बोलो। हाँ, मैं अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ किचन में। मैं अपने पापा को
पानी देती हूँ, मैं अपनी बहन की होमवर्क में भी मदद करती हूँ। वंडरफुल। तो आप लोगों को तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, आप तो सब जानते हैं सेवा कैसे करते हैं। और भी कोई बता रहा है? हाँ जी, मैं बात कर लेती हूँ। अभी और है माही। माही बोलो बेटा, चलिए थोड़ा आगे ठीक आके है। बोलना बेटा। हाँ बोलो। थोड़ी आवाज दीदी कट को रही है माही। दीदी को मम्मी को भी हेल्प करती हूँ। हाँ, आवाज तो आ रही है लेकिन कट रही है, कोई बात नहीं। दूसरी माही, एक और माही है हमारे बीच में। हम्म। मैम, मैं हर रोज दादी की सेवा करती हूँ और अपनी मम्मी के काम में भी हेल्प करवाती हूँ। अरे वाह। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप लोग को तो सब पता है। कोई अपने भाई बहन की सेवा कर रहा है, कोई अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा है। जैसे मम्मी की हेल्प कैसे कर लेते हैं, जो मम्मी को जरूरत हो वो ला देते हैं। मम्मी थक जाए तो मम्मी आप बैठ जाओ, आपके काम की है, थोड़ी थोड़ी मदद हम कर देते हैं, जो कर सकते हैं, है ना। दादा दादी और नाना नानी की भी हेल्प करते हो ना, उनके टांगों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, दबा देते हो कि नहीं? जल्दी बताओ, हाथ ऊपर करके ही बता दो बस। दबा देते हो ना उनकी हेल्प? हाँ। और कोई, मान लो कोई जा रहा है, उसको कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है या माता जी जा रही हैं, उनको चलने में दिक्कत हो रही है, तो उनको भी हाथ पकड़ के थोड़ा दूर ले जाते हो? ले जाते हो कि नहीं? हम्म। यस, सबके हाथ खड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही तो सेवा होती है ना। और सेवा तो बच्चों, आपको ये पता है, खाली इंसान ही नहीं, जानवरों को भी याद रहती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, आप विश्वास नहीं करेंगे क्या देखा मैंने। उसमें किसी इंसान ने एक लॉयन के बच्चे को कहीं रेस्क्यू किया, उसकी मदद की कभी, और वो जू में उसको छोड़ दिया। कितने सालों बाद जब वो मिलने गया, तो वो लॉयन दौड़ के गया और उसको हक कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है। तो वो बब्बर शेर हो चुका था जबकि। कैन यू बिलीव? ऐसे ही हाथियों का एक झुंड, जो उनको कभी रखता था बंदा, जो उनसे दूर हो चुका था, कई सालों बाद मिला, तो सूंड में इतने प्यार से लपेट के अपने ऊपर बिठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। बहुत, मतलब जानवर भी आपके प्यार को समझते हैं। अगर आप प्यार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो आपको रिटर्न में याद रखते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। अभी रिसेंटली एक किस्सा भी हुआ। अभी मैंने देखा, हमारे एक बहुत महान विभूति जी हमें छोड़ के चले गए, रतन टाटा। नाम सुना आप लोगों ने? हम्म। है ना। उनका एक डॉग, जो उनको एक ऐसी स्ट्रीट डॉग मिला था गोवा में, वो उस डॉग को रेस्क्यू करके ले आए घर में, और उसका नाम पता क्या रख दिया? गोवा ही उसका नाम रख दिया। और जब उनकी डेथ हो गई, तो वो पूरी शव यात्रा में डॉग आगे आगे चलता रहा, और जहां उनकी बॉडी रखी थी उससे चिपक कर ही बैठा रहा। कैन यू इमेजिन? यानी कि कितना प्यार करता होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी सेवा की थी। तो जानवर भी सेवा के महत्व को समझते हैं। ऐसे पता है कितने महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया, निस्वार्थ भाव से। ऐसे ही एक महापुरुष की बात हम करने जा रहे हैं। तो एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगती है आप लोगों को तो बता दो, तब तो सुनाऊं। सुननी है? चलो सुनाओ जल्दी से। सुना दो। हम्म। चलिए ठीक है। एक, अच्छे से बैठ जाना, टेंशन होगी। कहानी में वो स्टोरी सुनाऊंगी, क्वेश्चन भी पूछूंगी, ठीक है। एक थोड़ी एजेड बूढ़ी सी महिला बनारस स्टेशन पे जा रही है। जागती है वहां, सोचती हुई चलती कि मुझे तो देर हो गई, पता नहीं कहीं ट्रेन निकल ना गई हो दिल्ली की। अब अगर ट्रेन निकल गई तो मैं कैसे जाऊंगी? बहुत परेशान है। जैसे वो स्टेशन पे पहुंचती है तो देखती है, परेशान होके सोचती है, ट्रेन तो है ही नहीं। तभी एक कुली उनके पास आके पूछता है, माँ जी क्या बात है? वो कह रही है, बेटा मुझको अपने बेटे के पास दिल्ली जाना है। पर माँ जी, दिल्ली की ट्रेन तो निकल गई, अब तो दिल्ली की ट्रेन सुबह ही आएगी। अब माँ जी और परेशान, अब मैं क्या करूं? पर वो कुली बड़ा निर्मल हृदय वाला था, सेवा भावी था, है ना। तो वो पता है क्या बोलता है, माँ जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारा वेटिंग रूम यहीं पर तो है, आप आइए वहां वेट कर लीजिए, आराम कर लीजिए। मैं आपको खाना चाहिए होगा तो वो भी ला दूंगा, आप आ जाइए। वैसे वो कह रही है, बेटा तुम्हें पता है मेरा बेटा भी ना रेलवे में एक कर्मचारी है, एक कुछ काम करता है रेलवे में। तो कहना, अच्छा ऐसी बात है,
तो मैं आपकी तार से ना, बच्चों उस समय तार थे, फोन नहीं होते थे, तार से बात होती थी, तो लड़ तार से मैं आपके बेटे की बात करा सकता हूँ। क्या नाम है आपके बेटे का? माँ जी बोलती है लाल। हंसने लगा। अरे लाल तो सभी माँ अपने बच्चों को बोलती है, नाम क्या है उनका? अच्छा बेटा, वैसे सब उनको जो है ना लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री? सुन के तो उसके पैरों से जमीन ही निकल गई, आंखें चौड़ी हो गई, और सोचने फटाफट भागा। भागते भागते फटाफट पहुंचा स्टेशन मास्टर जी के पास और उनको जल्दी जल्दी सारी बात सुनाई। स्टेशन मास्टर जी भी हैरान। उन्होंने फटाफट सारे जितने वहां के अधिकारी थे ना सबको इकट्ठा करा और सबको बताया ऐसी ऐसी बात है। सारे भागते भागते माँ जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और माँ जी परेशान, ये मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये सारे लोग मेरे आसपास आके खड़े हो गए। वो बोले, माँ जी आपको पता है आपका बेटा क्या करता है? कह रही, हाँ बिल्कुल पता है, मेरे बेटे ने बताया था, वो रेलवे में कुछ काम करता है, कर्मचारी है। नहीं माँ जी, आप नहीं जानती, आपका बेटा रेल मिनिस्टर है। जितनी ट्रेन चल रही है, जितने मेरे जैसे कितने हर स्टेशन पे कई अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, सब उनके अंडर में काम करते हैं। माँ जी कितनी हैरान परेशान हैं, ऐसा है क्या? अब सबने फटाफट फटाफट इंतजाम किया माँ जी को भेजने का। लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ वो शख्स जो राज दरबार में बैठा था, कौन था? हमारे पूज्य श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्हें पता भी नहीं, उन्होंने बताया तक नहीं किसी को भी कि वो कौन है, किस पोस्ट पर है। जानते हैं रेल मिनिस्टर कौन होता है? आपको पता है ना बच्चों? उस समय वो रेल मिनिस्टर थे। और क्यों? और पता है, अभी अभी हमने 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई है। तो ऐसे सपूत को अपना नमन करें। वैसे एक बात बताओ, उन्होंने क्यों नहीं बताया होगा अपने माँ को कि वो रेलवे में कर्मचारी हैं? मतलब कर्मचारी नहीं, मिनिस्टर हैं। किसी को लग रहा है कोई रीजन होगा? कोई क्यों नहीं बताया? राकेश बताए। बिल्कुल राकेश, आप बताओ बेटा, मैम क्यों नहीं उन्होंने बताया? किसी को ये बताया नहीं क्या? वो रेल मिनिस्टर है क्योंकि उनको किसी को नीचा नहीं दिखाना था। क्या तुम में से छोटे हो, वो इसलिए छुपा के रखते थे और अपने को नीचा दिखाते थे। बहुत सुंदर। और किसी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। और भी किसी के मन में कोई विचार आ रहा है तो बताइए। क्यों नहीं बताया होगा, बताओ, सोचो सोचो जल्दी से। अरे वाह, हाथ खड़ा किया आपने, बताओ। ये सैमसंग के नाम से, हाँ जी खोलो बेटा। वो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते थे और उन्हें अपने काम पर कोई भी अभिमान नहीं था। वाओ। बिल्कुल ठीक, उनको अभिमान नहीं था। और एक और रीजन था, पता है क्या? वो ये नहीं चाहते थे मेरी माँ को भी पता चले कि मैं इतना बड़ा मिनिस्टर हूँ। माँ को पता चल गया तो माँ 4 लोगों को बताएगी ना, अरे मेरा बेटा तो रेल मिनिस्टर है। अब माँ को माँ क्या करेगी? कई लोगों को बताएगी और कई लोग सिफारिश ले लेके आ जाते हैं कि नहीं, कि भाई हमारा भी काम करा दो, आपका बेटा तो रेल मिनिस्टर है, मेरे बेटे की नौकरी करवा दो, लगवा दो, मेरा ये करा दो, मेरा वो करा दो। और वो माँ को मना नहीं कर सकते, लेकिन वो गलत काम नहीं करना चाहते थे। ना माँ के दिल में कोई अहंकार आए और ना जो काम करा ले उनके दिल में कोई अहंकार आए। इसलिए उन्होंने अपनी माँ तक को नहीं बताया कि मैं रेल में मिनिस्टर हूँ। वैसे इन्होंने बहुत सारे काम किए, कई अच्छी अच्छी ऊपर की पोस्ट पर रहे, लेकिन हमेशा निस्वार्थ भाव से काम, बिना अभिमान के, जैसे कि आपने बताया, और बिना किसी अहंकार के, विनम्र होके कार्य करते रहे। तो ये तो हुई हमारी पहली बात। वैसे तो इतने प्रसंग हैं कि मैं लूंगी तो सारी टाइम ही निकल जाएगा, रात में बातें जाएगा, कर सकती बहुत हूँ आपके ज्यादा साथ। टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं आगे चलती हूँ। अब मैं दूसरा प्रसंग लेती हूँ, ठीक है ना? लू ना? हाँ थोड़ा जल्दी। हाँ, 1965 में पाकिस्तान ने भारत के अगेंस्ट युद्ध शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान तो आपको पता है बच्चों, काम ही है उसका जबरदस्ती हर समय लड़ता ही रहता हमसे। तब भी लड़ा उन्होंने। उनको लगा कि ये तो हलवा है भारत, हम इसको कैप्चर कर लें, है ना? लेकिन शास्त्री जी उस समय हमारे पता क्या थे? सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और तो उन्होंने
बिल्कुल डरे नहीं, निश्चल खड़े रहे, ठीक है हम युद्ध लड़ेंगे और बिल्कुल हारेंगे भी नहीं, जीत के दिखाएंगे। लेकिन बहुत सारे विदेश ऐसे थे, विदेशी ताकतें थी, जैसे कि अमेरिका, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और भारत को धमकाने लगा। पता है क्या बोला? आप युद्ध को बंद कर दीजिए, अगर आपने युद्ध को बंद नहीं किया तो हम जो लाल गेहूं आपको सप्लाई करते हैं उसकी रोक लगा देंगे, देंगे ही नहीं। तब पता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया? ठीक, घर आए, अपने पत्नी ललिता देवी को बोला अनाज नहीं पकेगा आज हमारे घर। ललिता देवी जी हैरान, क्यों? मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं। और परेशान, ऐसा क्यों, बच्चों को भूखा क्यों रखना है? वो इसलिए कि कल मैं पूरे देश के सामने एक अपील करने वाला हूं, आग्रह करने वाला हूं कि हफ्ते में एक दिन अनाज का त्याग करें और मैं इसकी शुरुआत अपने घर से करूंगा। उनके घर खाना नहीं पका और बच्चे भूखे रहे और रह लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जानते बच्चों, नेक्स्ट डे उन्होंने जो भाषण दिया, पूरे देश के सामने ये आग्रह किया कि आपको हफ्ते में एक दिन अनाज का त्याग करना है। और देशवासियों ने किया, अपने प्रिय, अपने प्यारे प्रधानमंत्री जी के कहने पर, है ना। और आपको विश्वास नहीं होगा, इवन शादियों में भी अनाज नहीं पकता था उस एक दिन। मैंने तो सुना है, मेरी मासी ने बताया कि वो एक दिन नहीं बनती थी उनके घर में रोटी। तो ऐसे हमारे प्यारे जब होंगे, और उन्होंने इतना ही नहीं, अब उन्होंने पता है क्या सोचा? उन्होंने सोचा हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें सक्षम होना है, हम किसी पर डिपेंड ना करें अनाज के लिए। तो वो अन्नदाता कौन होते हैं? हमारे किसानों के पास गए, जो स्तंभ है हमारे देश का, उनके पास जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, और उनकी समस्याओं को सुना, उनकी जरूरतों को पूरा करा और उनकी जयकार करी और बहुत प्यारा सा नारा दिया, जय किसान। लिखा है ना, देखिए, जय किसान। यहां भी नहीं रुके, अब पहुंचे सरहद पर। सरहद पर हमारे, आपको पता है ना, सेना मुस्तैद रहती है। क्यों रहती है मुस्तैद? चैट में लिख के बता दो, चलो, क्यों रहती है मुस्तैद? क्यों? ताकि हम अपने घर पे सुरक्षित सो सकें, हमें किसी को तकलीफ ना हो। उनकी भी समस्याओं को सुना, उनकी भी समस्याओं का समाधान किया और उनकी भी जय जयकार की। और क्या नारा दिया? जय जवान, बोलो, जय जवान जय जय। किसान। ये नारा दिया उन्होंने, दोनों की जय करी और दोनों का ही सम्मान किया। तो बच्चों, कभी भी आप कभी किसान को देखिए तो झुक के मन में अब प्रणाम करिएगा और श्रद्धा सुमन उनके अर्पित करिएगा। कहीं जवान को देखे तो एक सैल्यूट तो बनता है। बनता है, जरूर सैल्यूट करिए उन महान देश जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के हमारे लिए खड़े हैं सरहदों पर निगहबान करते हुए। तो आपने देखा कितने प्यारे और कितने दृढ़ विश्वासी थे, कितने सरल, निर्मल, सच्चे देशभक्त, सेवाभावी थे हमारे प्यारे शास्त्री जी। और जानते हो, जिनका हृदय निर्मल होता है, प्रेम से भरा होता है, वही तो निस्वार्थ सेवा कर सकता है। एक छोटी सी बात और कहूंगी, वो पता है कौन थे? लाल बहादुर नाम था जिनका, भारत माँ के लाल थे, कद में चाहे छोटे थे पर दुश्मनों का काल थे। सादा जीवन, उच्च विचार, व्यक्तित्व में थे वो विशाल। जवान किसान संघ खड़ा कर दिया, नारा हमको उन्होंने दिया, कौन सा? सब बोलेंगे, अब बोल तो दीजिए, लिप में, आई कैन रीड द लिप्स, जय जवान जय किसान। अब आगे हमारी सुनीता दीदी आपको उनके बारे में और बहुत सी प्यारी प्यारी बातें बताएंगी। प्रणाम। प्रणाम जी, मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों, प्रेम प्रणाम जी। अभी आपने सीमा जी से लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में सुना कि वो कितने नरम स्वभाव के थे, सरल थे, विनम्रता की मूर्ति थे, सेवा भावी थे, देश प्रेम उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। तो उनको पहले जानते हैं कि शास्त्री शब्द क्यों उनके साथ जुड़ गया। तो
बच्चों पता है कि काशी विद्यापीठ में जो बीए की डिग्री प्राप्त कर लेता था ना, तो उसको शास्त्री बोला जाता था। और तब से उन्होंने अपना सरनेम हटा ही दिया, क्योंकि कहते थे कि सरनेम में क्या रखा है, इससे तो भेदभाव बढ़ता है, छुआछूत बढ़ती है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है। नहीं, उन्होंने अपना सरनेम ही हटा दिया और शास्त्री रख लिया, और जीवन पर्यंत वो शास्त्री नाम से ही चलते रहे। तो आइए सुनते हैं एक उनके जीवन की और प्रेरणादायक प्रसंग, और फिर बच्चों आप बताना उस प्रसंग से आपने क्या सीखा। एक बारी उनका पुत्र, जिसका नाम सुनील शास्त्री था, पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी मुझे एक साइकिल चाहिए। शास्त्री जी ने कहा, बेटा साइकिल तो मैं तुम्हें नहीं दिला सकता। सुनील ने पूछा, क्यों पिताजी, मेरे तो सारे फ्रेंड्स के पास साइकिल है, आप मुझे भी साइकिल दिला दो। शास्त्री जी ने कहा, बेटा जब मैं कोई देश के लिए बड़ा काम करूंगा ना, किसी बड़े पद पे होऊंगा, तब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ साइकिल जरूर दिला दूंगा। चुप हो गए सुनील जी। अब जब वो द्वितीय प्रधानमंत्री बने देश के, तब सुनील ने दोबारा कहा पुनः कि पिताजी आपको याद है, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना, कि आपने मुझे कहा था कि जब आप मैं देश के लिए कोई बड़ा काम करोगे ना, तब मुझे साइकिल दिलाओगे। शास्त्री जी बोले, हाँ मैंने कुछ तो काम किया है, और मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, फिर भी बेटा मैं तुम्हें साइकिल अभी भी नहीं दिला सकता। अब वो सोचते हैं, क्यों, अब क्यों नहीं आप मुझे दिला सकते। तो पता शास्त्री जी ने क्या कहा, शास्त्री जी ने कहा कि जो मुझे सैलरी मिलती है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे जो सैलरी मिलती है, वो मैं थोड़ी सैलरी लेता हूँ, पूरी सैलरी भी वो नहीं उठाते थे, और उसमें से भी मैं अपने बेटे की व्यक्तिगत इच्छा को पूरी करूं, उसको साइकिल दिला दूं। नहीं, ऐसा वो नहीं करते थे, कि सरकारी खजाने का जो धन होता था वो मतलब अपने बच्चों की जरूरतों पे भी नहीं खर्च करते थे। साइकिल क्या, वो तो बच्चे को कार भी दिला सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और छोटे से 2 कमरों के मकान में रहते थे, चाहते तो बहुत बड़े मकान में रह सकते थे सरकार की तरफ से मिलने में, पर नहीं, वो 2 कमरे के किराए के मकान में रहते थे, और उनका सारा फर्नीचर भी देखो तो बहुत पुराना था। तो इस कहानी से, इस प्रसंग से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, बताओ बच्चों, कोई बच्चा बताएगा। बिल्कुल बताएंगे, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। दिव्यम तो सबसे आगे है ना, और कोई बच्चा जल्दी से खड़े करो, लेकिन दिव्यम फर्स्ट आ जाएगा। और किसी को समझ आई हो तो माही आप बोलो, दिव्यम प्लीज, है ना, इनको लेती हूँ, माही को फिर आपको लेते हैं। हाँ माही बोलो। थोड़ी सी आवाज आपकी ना कट रही है, कोई बात नहीं, नेट सही नहीं है। एक सेकेंड, अभी खोलती हूँ बेटा। अक्षरा आप खोलो बेटे। मैम मुझे पैसे का यूज करना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए। जो हमारी जरूरत है वही लेना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस, ठीक है, दिव्यम को भी ले लेते हैं। दिव्यम क्या दिल में आ रहा है आपके, बोलो बेटा। कि हमें कुछ ज्यादा मांगना नहीं चाहिए और ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास होता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चे तो हमारे इतने इंटेलिजेंट है ना मीनू जी, बिल्कुल, हम जो मतलब सोचते भी नहीं है उसका भी जवाब दे देते हैं बच्चे। तो इस तरह से उन्होंने त्याग करना सिखाया अपने बच्चों को, और अपने देश प्रेम को आगे रखा, परिवार से भी आगे रखा। और क्या करा कि लालच नहीं था उनमें, बच्चों को भी उन्होंने यही सिखाया कि हमें लालच नहीं करना। और पता है बच्चों, हम आप लोग भी, आपके पास बहुत से ऐसे टॉयज भी होंगे घर में जो आपके माँ बाप ने आपको लेके दिए होंगे, बहुत सी ऐसी कीमती बुक्स भी होंगी, स्टोरी बुक्स होंगी जो आपके पास पढ़ी होंगी, जिसको आपने पढ़ लिया लेकिन अब नहीं पढ़ रहे हो, उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो वो आप दूसरे बच्चों को भी दे सकते हो जिनको इनकी नीड है। तो ये भी एक तरह की सेवा होती है, तो आप ये सेवा भी कर सकते हो। शेयरिंग इज ए गुड हैबिट, और ये भी सेवा के अंतर्गत ही आती है। तो इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने बच्चों को भी यही संस्कार दिए
कि लालच नहीं करना है हमें। लालची तो लालच तो उनको छू भी नहीं गया था। 2-3 बस खादी के कुर्ते पहनते थे और वो भी फटे हुए होते थे और ऊपर से कोट पहन लेते थे। इतने सिंपल थे। सादा जीवन उच्च विचार, एक स्लोगन आता है ना कि सादा जीवन उच्च विचार। ऐसे प्रधानमंत्री थे। एक बार विदेश में गए और वहां पर उन्होंने कोई अधिवेशन में था, वहां उन्होंने भाषण देना था। अब वहां देखा जाके कि उनके सचिव ने देखा कुर्ता फटा हुआ है, तो उन्होंने दूसरा कुर्ता निकाला, वो भी फटा हुआ। अब वो शास्त्री जी से कहते हैं आप क्या पहनोगे, भाषण में जाओगी फटा हुआ कुर्ता पहन के जाओगे? कह रहे क्या फर्क पड़ता है, ऊपर तो कोट आ जाना है। तो ऐसे विचार थे उनके। सादा जीवन उन्होंने जिया, लेकिन विचार उनके देश प्रेम के लिए वो मर मिटने को तैयार थे। तो विचार उनके इतने ऊंचे थे। और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इस तरह का विचार था। एक प्रसंग और है, कहो बच्चों तो बताऊं, टाइम हो तो, नहीं तो आगे चलें? आगे बोलो, चलो, आगे चलो। आगे चलें? चलो Yes. कोई बात नहीं बच्चों। बहुत सारी अभी बातें करी हमने और बहुत कुछ सीखा भी बच्चों ने, है ना। हाँ बच्चों हाँ, से नई चीज और भी सुनीता दीदी कराएंगी इसके अलावा। ठीक है बच्चों। इस तरह से बहुत से प्रसंग है कि वो सेवा के लिए तत्पर रहते थे। और बच्चों हमें भी आज क्या करनी है, हमें छोटी छोटी सेवाएं, जैसे अभी सीमा जी ने भी बताया, घर से शुरू करनी है, फिर घर के बाहर निकल के करनी है, और फिर सामाजिक सेवाएं करनी है, देश की सेवाएं करनी है। ये सारी सेवाएं हमें स्वयं करनी है, क्योंकि हम ही तो भावी भविष्य है इस देश का, है ना बच्चों? कर रहे हो ना ये सेवा? बच्चे बहुत करते हैं हमारी सेवा। और पिछली बार आप लोगों ने देखा ना बच्चों कि एक सेवा सुमन का विमोचन हुआ था। कौन कौन बच्चे उस सेवा सुमन के विमोचन में, जो बहुत सुंदर सुंदर हमारी चौपाइयां आई थी, उस चौपाइयों को कौन कौन सुंदर वो बच्चे कर रहे हैं, और कौन कौन कर रहा है, जरा हैंड रेस करिए। अब सबसे पूछेंगे कौन सुबह वो वाली सेवा को याद करता है। चलो अश्विका सबसे पहले, जो बता सके। अश्विका अनम्यूट करो बेटा, जी। बताओ बेटा। अम, याद है पिछली बार की जो सेवा सुमन की हमने चौपैया बोली थी, कौन किसको याद है? ग्रुप में शेयर भी की थी, याद है? बोलो सुनीता दीदी, आप बोलो। माही? कोई भी बेटा, जब हम लोग खाना खाते हैं या रात को जब हम सोते हैं या सुबह उठ के हम राजी से 2 मिनट प्रेम की बातें करते, तो क्या बुलाते हैं? आवो जी वाला। माही क्या बोलो। बुलाते हैं? किसको आती है आवो जी वाला? माही, माही आगे आके बोलो, आवाज नहीं आती, आगे आओ। हाँ, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला, एक कानड़ी पर तेसमा मोरे मोकी क्या चराया, आओ जीवाला, बहुत अच्छा। आओ जीवाला। ठीक है, अब खिलवत बहुत बोलेगी। प्रणाम जी। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मुने मुँह की ने का चाल्या, आवो जीवाला खिलवत, जो पिछली बार, एक मिनट, आप पूरा नहीं बोलना। जो पिछली बार हमने ये सेवा सुमन की चौपैया बताई थी, उसमें से बताओ कौन पढ़ रहा है ना। अच्छा, ये बताओ बच्चों, अगर जैसे कोई कष्ट आ जाता है आपके ऊपर, तो फिर आप कौन सी चौपाई पढ़ते हो? राजी से क्या विनती करते हो बताओ? जारे धनी, किसी को आती है? अरे खिलवत को आती है, और किसको आती है? हाँ, और कोई बच्चे? माही आप आगे आके बोलना, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आती। और कौन बच्चा? एक बार समृद्धि के घर से, समृद्धि आप बोलो, बोलो।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्यादे धनी धन बटकरी, प्यारे बल बैरी नहारी। बलि गया काम सरारे चढ़े, मन चित आज्ञा कारत करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चे तो कर रहे हैं मीनू जी, है ना? बहुत है ना। अब माही, कुछ और याद है? पिछली चौपाई की हमने क्या करा था, कुछ याद है? अच्छा, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, शायद याद आ जाए। ये देखो, 1 सेकंड के लिए दिखाऊंगी, अब हटा रही हूँ। किसको याद आया, बताओ। याद आया कुछ? किल्वत आपको आ रहा है याद, है ना? माही, फिर आप भी बोलना, अभी खोलती हूँ। लेकिन मुझे पूरी चौपाई याद नहीं है। अच्छा, आदि बोलो। कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए तेल, सरस धाम की ना छोड़ियो, उसके बाद नहीं याद। सुनीता दीदी, आप पूरी कर दो। हाँ जी। कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहियो से, धर्म सरद धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन। पीछे से और ये भी बच्चों बहुत इजी है, पिया तुम हो तैसे कीजियो, हम रोज ही अर्जी करते हैं राज्य से। कोई बताएगा बच्चा? किसका हाथ खड़ा है? और ज्योति, हाँ ज्योति, आप लोग कैमरा भी ऑन करो, सबसे पहले कैमरा ऑन करो। हाँ, बोलो बेटा, अनम्यूट करो पहले ज्योति के यहाँ से। हाँ, हो गया, अब बोलो। सतगुरु मेरे राम जी ने चनेरा समन में ना आई सो, ताके सदा सुख लियूं। बहुत सुंदर, सही है। बहुत सुंदर। ये भी थी एक चौपाई। हाँ, ठीक है। तो अब वो चौपाई एक शेयर कर दीजिए आप, सेवा वाली। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर दो। एक सेकेंड दीदी, दूसरी है ना। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी। देखा बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि सेवा, प्रेम से सेवा, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। हम शेरपुर जाते हैं ना, वहां भी महाराज जी के ऊपर उधर लिखा हुआ है कि तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। बड़े महाराज जी साक्षात इन 2 शब्दों में, सिर्फ प्रेम और सेवा से उन्होंने राज्य को पा लिया था। तो आज हम ये चौपाई जो प्रकाश हिंदुस्तानी की है, प्रकरण 34, और सने सो सेवा की जो धनी, घर की पहचान देखियो अपनी, तुम प्रेम सेवाए पाओगे पार, ए वचन धनी के कहे निहार। यहाँ पर इंद्रावती कह रही है कि तारतम वाणी के प्रकाश में बड़े स्नेह से आप अपने धनी की सेवा कीजिए, उनको पहचान कर, और अपने घर की भी पहचान कीजिए। ये धनी कह रहे हैं, धनी हमको पुकार कर कह रहे हैं ये वचन कि तुम प्रेम सेवा से ही भव सागर से पार हो सकते हो। अब भव सागर से पार होना क्या है कि हम यहीं बैठे बैठे चितवन के द्वारा प्रेम और सेवा से धनी को रिझाएं, उनसे प्रेम की बातें करें, कई तरह से उनसे मीठी मीठी बातें करें। धनी हमसे बातें करें, हम उनसे बातें करें। और शास्त्री जी के बारे में भी हमने सुना कि किस तरह से वो देश प्रेमी थे, प्रेम करते थे, और सेवा में तो वो तत्पर हाजिर रहते थे, गरीबों की सेवा करना। तो ये भाव लेके अगर हम प्रेम और सेवा से बैठेंगे आंखें बंद करके, तो धनी हमारे पास फौरन आ जाएंगे। धनी हमारे दिल के अंदर ही है, कहीं दूर नहीं है। लेकिन हम प्रेम से आंखें बंद करके उनको याद करते हैं ना, तो और सेवा करते हैं, और सुंदर साथ की, या जिनको भी कोई भी जरूरत हो हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो वो तो हम 2 हाथों से सेवा करते हैं, पर धनी 1000 हाथों से हमें अपने गले लगाते हैं और वो प्रेम देते हैं अपना। और हम उतना जितना हम सेवा करते जाते हैं प्रेम में सेवा से, धनी के करीब होते जाते हैं, धनी हमारे दिल में बैठते जाते हैं।
और हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। इसी तरह से हमें प्रेम सेवा, यही आज का संकल्प भी है बच्चों, कि हमें प्रेम सेवा करनी है, खाली सेवा नहीं, प्रेम से सेवा करनी है। क्योंकि सेवा तो खाली बहुत लोग करते हैं, अपना नाम भी लिखवा देते हैं कि मैंने ये सेवा की, वो सेवा की। वो सेवा नहीं, प्रेम वाली सेवा करें। और प्रेम वाली सेवा में कोई निस्वार्थ नहीं होता, बस प्रेम ही प्रेम होता है, और उससे धनी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों, हमें क्या संकल्प लेना आज, कि हम हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, सेवा करते रहेंगे, और प्रेम से आंखें बंद करके सुबह शाम, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद धनी से आंखें बंद करके प्रेम से बातें करेंगे कि धनी आप मेरे हृदय में आ जाओ, धनी मेरे हृदय को भी निर्मल कर दो, मेरा स्वभाव भी सरल हो जाए, मेरे सारे अवगुण दूर हो जाए प्रीतम, मैं आपकी तरह बन जाऊं, मेरे अंदर इतना प्रेम आ जाए, इतना सेवा भाव आ जाए कि सब सुंदर साहब के अंदर मैं आपको ही देखूं। बस धनी से यही विनती हम करेंगे, है ना बच्चों? करोगे ना ये प्रेम, आंख बंद ये करके सेवा बैठो। करोगे ना? करोगे बच्चों? रेज हैंड करके बताओ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीनू ठीक जी है। आगे दो ध्यान कर। मिनट के लिए आंख बंद करके सब बच्चे बैठेंगे, हम्म, रांची को आंख बंद करके याद करेंगे। बस सिर्फ 2-3 मिनट की बात है ना? फिर आपको आदत हो जाएगी हमें रांची के साथ कैसे बैठना है। बिल्कुल सुनीता दीदी। हाँ जी। सारे बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें, और आंखें कस करनी बंद करनी है बच्चों, कोमलता से आंखें बंद करनी है। और कोई भी आसन पर बैठ जाइए, सिद्ध आसन, पद्मासन, किसी भी सरल आसन पर आप बैठ सकते हो तो बैठ जाइए। गहरी गहरी सांसें लेंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस को लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। सांस लेते हुए हमें ये फील करना है कि राजी हमारे साथ ही, हमारे अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं। और सांस छोड़ते हुए ये फील करना है कि मेरे अंदर के सारे विकार राज्य की मेहर से, उनके प्रेम से बाहर निकल रहे हैं। बस मेरे अंदर अब प्रेम ही प्रेम है। प्रेम ही प्रेम को अंदर लेना है। जैसे जैसे प्रेम अंदर आता जाए, धनी साक्षात मेरे अंदर मुझको दिखाई देने लग जाए। राज्य के स्वरूप को, श्यामा जी के स्वरूप को अपने दिल में बसाना है। उनका स्वरूप बहुत सुंदर, तेजोमयी, प्रकाशमयी, मेरे अंदर ही दिखाई दे रहा है। उनके नेत्रों में अपार प्रेम भरा हुआ है, और वो ही प्रेम का अनुभव मैं अपने अंदर कर रही हूँ। श्यामा जी का भी स्वरूप बहुत ही सुंदर, तेजोमय,
उन दोनों युगल स्वरूप के चरण कमलों में मैं अपना ध्यान लगा रही हूँ। ये चरण मेरे हृदय में आ रहे हैं और जैसे जैसे इन चरण मेरे हृदय में आते जा रहे हैं, राज्य का पूर्ण स्वरूप, श्यामा जी का पूर्ण स्वरूप मेरे हृदय में आ रहा है। मेरा हृदय प्रेम का प्याला बन गया, लबालब उसमें प्रेम ही प्रेम है। प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अब धीरे से बच्चों अपनी आंखें खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पर रखेंगे और फिर कोमलता से आंखें खोलेंगे। सब अपने दोनों हाथों को रब करिए। कोमलता से आंखें खोलेंगे। चलो मिलके प्रेम जयकार। प्रणाम की। सुनीता दीदी, सबको मैं खोल रही हूँ, सब मिलके जोर से जयकारा लगाएंगे। ठीक है? बोलो श्री श्री राम के नाथ प्यारे सतगुरु श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। ठीक है? अगले सैटरडे फिर हम आएंगे नई उमंग लेकर, नए प्यार लेकर और नई सोलमिडी के साथ। हम सब मिलकर वही राज्य की बातें करेंगे, वही प्रेम से, है ना? ठीक है।